Sister, what is sacrifice? A sacrifice is loss or something you give up, usually for the sake of a better cause. Parents sacrifice time and sleep to take care of their children, while kids might sacrifice TV time to hang out with mom and dad. Is it an example given by you? Yes, any sister? doubt? Just a minute, dear. To understand the real meaning of sacrifice, I would like to call Miss Sania. Please come on the stage to take a position. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। जब खौफ खुदा हो दिल में, कैसा रो किसरा कुछ भी नहीं। ये फरजाने नजर था, ये मकतब की करामत थी। ये फरजाने नजर था, ये मकतब की करामत थी। सिखाई है किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। मोहतरम मेहमान इकराम और नौजवानान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौज़ू सुखन है कुर्बानी। यानी कुर्बानी क्या है? ये भी तो कुर्बानी है कि हमारे आए हुए शरीकाने महफिल मोहतरम मेहमान इकराम अपने अपने घरों से आकर यहाँ वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। मेरे प्यारों, मैं अर्ज कर रही थी कि मोहब्बत में हर दोस्त अपने दोस्त को किसी न किसी तरीके से आजमाता है। ये शख्स मेरे लायक है या नहीं। जितना आदमी नबी के करीब होगा, आजमाइश भी इतनी ही आती है। सरकार तो आलम ने फरमाया, बड़ा इम्तिहान तो अंबिया देते हैं। किसी को आग में डाला गया, किसी को आरे से काटा गया, किसी को मछली के पेट में रखा गया, किसी को कुएं में डाला गया, किसी को मछली के पेट में रखा गया, किसी को जन्नत से निकाला गया, किसी को दरिया से निकाला गया। जितना आदमी नबी के करीब होगा, जो रसूलों का ताबदार होगा, उस पर भी आजमाइश आएंगी। कभी अबू बकर को मार पड़ती है, कभी बेहोश हो रहे हैं, कभी खून में लथपथ हो रहे हैं, कभी वतन से बेवतन हो रहे हैं, कभी तन मन धन उतार रहे हैं, कभी फारूक का मुसल्ला खून से रंगीन है, कभी उस्मान का मासिरा हो रहा है, कभी सुमैया की टांगें चीरती जा रही है, कभी जरीना की आंखें निकाली जा रही है, कभी हुसैन को धोखे से शहीद किया जा रहा है, कभी हसन को जहर खिलाया जा रहा है, कभी सलमान फारसी मोहब्बत में थप्पड़े खा रहे हैं, कभी बिलाल को रेत पे लिटाया जा रहा है। जितना आदमी नबी के करीब होगा, जो रसूलों का ताबदार होगा, उस पर भी आजमाइश आएंगी। उतना ही सताए जाओगे, उतना ही रुलाए जाओगे। मेरे नबी के अल्फाज मुझे याद है, फरमाया कि जितना मुझे इन गैरों से दुख पहुंचा, उतना किसी को भी नहीं पहुंचा। कभी ताइफ में पत्थर बरसाए गए, कभी मक्का की गलियों में कचरा फेंका गया, कभी पत्थर बरसाए, कभी शाह अबी तालिब में बॉयकॉट किया गया, कभी गालियां दी गई, कभी बुरा भला कहा गया, कभी मेरी सुन्नत का मजाक किया, कभी मुंह मुबारक पर थूका गया, कभी गले में कपड़ा डालकर गलियों में घसीटा गया। ओ मेरी उम्मत, ओ मेरी उम्मत, सुनो, मुझे बहुत सताया गया। कभी मुझे पागल कहा गया, कभी मुझे मजनू कहा गया, कभी मुझे जादूगर कहा गया, कभी मुझे मजनू कहा गया, कभी इतना रोया कि हिचकियां बंद हो गई जब मैंने अपने चचा के 11 टुकड़े आहद में देखे। 70 साहबी की लाश सामने आई। कभी वीर मऊना के मुकाम पर सारा वफद शहीद कर दिया गया। जो तकलीफ दीन की खातिर, जो कुर्बानी मेरे सरकार तो आलम ने दी है, वो किसी ने भी नहीं दी। साहबा फरमाते हैं, सरकार को 3 साल तक बॉयकॉट कर दिया गया, खाना बंद, पीना बंद। ऐ पंखों की हवा खाकर गलीचों में आराम करने वालों, अच्छे अच्छे खाना खाने वालों, साहबा फरमाते हैं, हमने जूतों को भिगोकर पानी पीकर पेट भरा, चमड़ा खाया, दरख्तों के पत्ते चबाए, खजूरों की गुठलियां खाई। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे रोते थे, तड़पते थे, बिलबिलाते थे, बेहोश हो जाते थे। कुछ नहीं मिलता था तो दरख्त के छाले खाना शुरू कर देते थे।
खाते खाते तबीयत भी बिगड़ गई। ऐ नौजवानान, इस्लाम में कुर्बानियां बता रही हूँ। छाले खत्म हो गए, दरख्तों के छाले निकाल कर खाते थे, सब बर्दाश्त कर लिया, मगर अल्लाह के कलाम को नहीं छोड़ा, नबी के फरमान को नहीं तोड़ा। वो जन्नत के हकदार, वो नबी के जाननुसार, वो मोहम्मद के पहरेदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। बुरा मत मानिए, मिसाल कितनी का हूँ, सरकार की दीवानी हूँ, सहाबा की मस्तानी हूँ, इस इदारे की तालिबे इल्म हूँ। जो कहूँगी सच कहूँगी, हक कहूँगी, मिट जाऊंगी, मर जाऊंगी, मगर दीन को मिटने नहीं दूंगी, दीन पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। आज का मुसलमान क्या कुर्बानी दे रहा है, क्या कर रहा है? वहाँ मेरे नबी रोते रहे, दुआ करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ जालिमों, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मेरे नबी ने? बोलो, मेरी सरकार ने क्या बिगाड़ा था? तुम्हें शैतान की गुलामी पसंद आई? क्या हुआ? तुम्हारे नबी को गैरों का लिबास पसंद आया? मेरे नबी का लिबास उतार दिया? तुम्हें दय्यूस की शक्ल पसंद आई? मेरी नबी की सुन्नत को काट कर, गंदी नाली में फेंक कर, गुलामी के नारे लगाने वाला, शर्म करो कि तुम नारे किसके लगा रहे हो और किसके नक्श कदम पर चढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए मेरे नबी ने, मेरे आका ने पेट पर पत्थर बांध लिया, दंदान मुबारक को शहीद कर दिया गया, कांटों पर चले, पत्थर खाया। तुम्हें गैरत नहीं हुई? तुम्हें गैरों का चेहरा पसंद आया? तुम्हें गैरों की शादी पसंद आई? काली कमली वाले से मोहब्बत होती, उनके कुर्बानियों की कद्र होती तो आज सर पर गैरों के सर के बाल नहीं रखता। पहचान अगर टकनों के नीचे होगा, वो जहन्नम में जलाया जाएगा। ऐ मोहब्बत के दावेदारों, अजान होने पर सरकार की जमात मस्जिद में होती है, मुनाफिकों की तरह बाजार में नहीं। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह सदा अल्लाह की कामयाबी की तरफ बुलाती है। चोरी, जीना, बेहयाई की तरफ क्यों भाग रहे हो? अजान सुनकर भागना तो शैतान का काम है। अजान सुनकर भागना, अजान से मुंह मोड़ना तो शैतान का काम है। हम तो आका के दीवाने हैं, कौसर के परवाने हैं। ऐ गयूर मुसलमान, जिस तरह आज आपने वक्त की कुर्बानी दी, इसी तरह आइंदा आज़्म करें इंशाअल्लाह। रही जिंदगी तो खुद को दीन पर कुर्बान करेंगे, अल्लाह और रसूल की ताबदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ऐ मेरे मुसलमान, ये थी मेरे आका की कुर्बानी। अल्लाह ताला हम सबको दीन के खातिर कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।